बोलो शनि भगवान की जय हो। आज आपको इलखिया बिलखिया की कहानी सुना रही हूँ। इलखिया बिलखिया की कहानी। धूली वंदन। होली की रक्षा लेकर मिट्टी मिलाकर कंवारी लड़कियाँ या विवाहिता स्त्रियाँ मिट्टी के कुंडे में जौ बोवें और उसकी 16 दिन पूजा करें। एकादशी से चैत्र शुद्धि तीज तक इलखिया बिलखिया का व्रत करें। इन 7 दिनों में रोज़ इलखिया बिलखिया की कहानी सुनें। खाने में आलू की सब्जी, कैर सांगरिया की सब्जी, गेहूं की रोटी खावें व व्रत करें। औरतें धुलंडी से शीतला सप्तमी तक रोज रात को माता के गीत गाती है। 7 दिन माता का अगता, सिलना पीसना सिर धोना नहीं रखना चाहिए। इस दिन रंग खेलते हैं और शाम को बेटी जमाई को जीमने को कहते हैं। 16 दिन गणगौर पूजने हेतु होली के दूसरे दिन से चैत्र शुक्ला तीज तक कुंवारी और विवाहित स्त्रियाँ गणगौर माता की पूजा करती है। होली के दूसरे दिन सुबह 8 पिंडियाँ होली की राख की और 8 पिंडियाँ गोबर की बनाकर जवारे बोते हैं। अब इलखिया बिलखिया की कहानी। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से जवारे बो के कंवारी लड़कियाँ 16 दिन गणगौर पूजती है व एकादशी से 7 दिन व्रत करती है। कहानी। 7 लड़कियाँ थीं, उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी के व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियाँ बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने के लिए तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर वह लड़कियाँ नहीं मानी। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियों का अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो है ही नहीं। माँ को गुस्सा आया। वो अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोते हुए जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोले, देखो, महादेव जी को कोई अपनी शरण में आके बैठी है। तो ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखें। तो पार्वती जी बोले, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछोगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर सीमने आएगी, मैं उनको क्या जिम्माऊंगी, इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकर पत्थर कैर सांगरिया इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ कमरा खोल कर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी तू ये सब कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियाँ जीवने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया है। 4 बजे शाम तक लड़कियाँ घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियाँ भूखी बैठी होगी। तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुँची। आगे वो सभी क्या देखती है कि लड़कियां आनंद से खेल रही है। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी, लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर गौर की प्रसन्न हुए हैं,
और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली, तो भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर गणगौर अपने को भी धन देंगे। तो बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाय को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तान कर सो गई। ईश्वर जी को उसके सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जीव ने बुलाया है पर मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से कैर सांगरियाँ ले जाना। उसी समय उठी, बगीचे से कैर सांगरियाँ ली और घर जाकर माँ को दे दी। माँ ने कहा, लड़कियाँ जीव ने आएगी तो इन कैर सांगरियों को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जीव ने को बोला। लड़कियां कहने लगी, तूने एक बार जिम्मा दिया, अब क्या है? वो मानी नहीं और सबको कहने आई। माँ ने कैर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वो घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में तो धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तो माँ जी बोली, भगवान भूखे भूखे तो टूटता है, धाय को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली, मेरे पैर मत कर, ईश्वर गौरादे के पैर पकड़। तो वह ईश्वर गौरादे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो ये माया समेटूंगा। अब वो घर गई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची है, उसमें से एक सुई उसे दे तो सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सर्वत्र शांति हो गई। हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर प्रसन्न रहना। उसकी सहेली पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। उद्यापन। 6 कुंवारी लड़कियां और 1 विवाहिता स्त्री जीवानी, 8वां साथिया जीवाना। दाल चावल नहीं खाना चाहिए। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, कैर सांगरिया, कैरी, इमली आदि खाने चाहिए। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। बोलो इलख्या विलख्या की जय, गौरा ईश्वर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।